नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट 2021 के जूनियर लेवल, आप लोग ध्यान रखना, जूनियर लेवल अर्थात कक्षा 6 से 8 तक का बाल विकास एवं शिक्षण विधि अर्थात सीडीपी का आंसर की देखेंगे, जो 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्ध कितनी है? तो साथियों, इसका सही जवाब है 3 नंबर 160। ये कैसे आया? बुद्धि लब्ध अर्थात IQ बराबर होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु अर्थात MA/CA इंटू 100। ध्यान रखना, बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ये फार्मूला भी पूछा गया है बीएड में भी, और यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में भी पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो आप लोग ध्यान रखना IQ बराबर क्या होता है? MA/CA इंटू 100। इसका मान आप लोग रख दीजिए। MA अर्थात मानसिक आयु कितना है? 8 वर्ष, और वास्तविक आयु कितना है? 5 वर्ष। तो यहाँ 5 रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। तो अपना देखेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, अर्थात 8 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा जवाब। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, आसानी से निकाल सकते हो, हमेशा याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्ध बालकों को प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? अर्थात प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर क्या है? इसका सही जवाब होना चाहिए 81 से 90 होता है, लेकिन ये दिया नहीं गया है, तो जो सबसे अधिकतम हम उसी को लेकर चलेंगे, तभी इसको 1 नंबर 70 से 79 तक है। पहला नंबर सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 नंबर व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है, तो इसका सही जवाब है 3 नंबर स्मरण करने की इच्छा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है? इसका सही जवाब है 1 नंबर सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति का एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। इसका सही जवाब है 4 नंबर सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21A। GS का प्रश्न है, PCS तक किसी भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? इसका सही जवाब है 2 नंबर इनमें से सभी, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। अगला प्रश्न है 9 नंबर, TT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो इसका सही जवाब है 4 नंबर अभिवृत्ति। साथियों, ये डी हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है D सीरीज है, तो आप लोग देखना, आप लोग प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब है 3 नंबर स्मृति। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो 3 नंबर स्मृति का। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इसका सही जवाब है 2 नंबर इनमें से सभी, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यायाम सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब हम लोग पहले क्वेश्चन में ही देखे थे। IQ बराबर क्या होता है अर्थात बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। साथियों, वैसे प्रश्न 2017 का है, सारा प्रश्न आया हुआ है 2017 में, सेम टू सेम। CDP, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक अध्ययन जो है, पूरा का पूरा प्रश्न, सभी प्रश्न 2017 से उठाया गया है, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर भी है आयोग का, ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया जो गलत माना जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के प्रश्न बार बार कहता हूँ देख के जाया करो, आप लोग देख के जाया करो, चाहे बीएड हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, प्रश्न रिपीट करता है, लेकिन ये पूरे के पूरे प्रश्न रख देना एक ही साल के, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी आप लोगों को, जो लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न देख के गए होंगे, बहुत ही अच्छे नंबर आए होंगे उनके। अगला प्रश्न है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न से किसने की है? इसका सही जवाब है 1 नंबर DB। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखना, कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है 2 नंबर कल्पना। अगला प्रश्न है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? चिंतन है।
तो सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना या चिंतन है। 2 नंबर सही है इसका। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, रैवेन का परीक्षण। अगला प्रश्न है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का माध्यांक अर्थात माध्यिका है, तो इसका सही जवाब है 2 नंबर, 9.5। साथियों ध्यान रखना आप लोग, माध्यिका जो निकाला जाता है जब विषम होता है तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद, लेकिन जब सम है, यहाँ पर सम है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, अर्थात यहाँ पर कितना पद है? 6, तो 6/2वां पद प्लस 6/2 × 1/2वां पद /2। तो यहाँ पर तीसरा पद देखोगे तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस चौथा पद हो जाएगा 10, तो 9 + 10/2 हो जाएगा 19/2। अगर आप देखेंगे तो 9.5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि दिया गया है 2 नंबर में। तो आप लोग बहुत आसानी से ध्यान रखना, अगर माध्यिका में विषम है तो n+1/2वां पद, और अगर सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, अर्थात तीसरा और चौथा हो जाएगा /2। सॉल्व करेंगे 9.5 आ जाएगा। अगला प्रश्न है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। इसका सही जवाब है 3 नंबर, संवेग। ध्यान रखना, जो प्राथमिक स्तर का पेपर था उसमें मैकडूगल से 2 प्रश्न आए हुए थे, तो मैकडूगल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न उठाया गया है, आप लोग ध्यान रखा करें। अगला प्रश्न है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो इसका सही जवाब है 3 नंबर, प्रत्यक्ष ज्ञान। जूनियर लेवल का ये साथियों CDP है, और जो प्राइमरी लेवल का था उसको भी हम लोग सॉल्व करके अपलोड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रहेगा। आप कोई भी पेपर हो, आप निश्चित रूप से यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से स्टडी करें। प्रश्न कहीं न कहीं से रिपीट करते रहते हैं, तो इसलिए आप सारे प्रश्नों को जरूर देखा करें। अगला प्रश्न है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही जवाब है सिरिल बर्ट। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसका सही जवाब है 2 नंबर, अभिक्षमता। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब है प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका सही जवाब है 1 नंबर, अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है एल्बर्ट बंडूरा निम्न से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। एल्बर्ट बंडूरा जी सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम में पठार निम्न से किस कारण बनता है? तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, थकान द्वारा। अगला प्रश्न है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है 3 नंबर, अधिगम अंतरण को। अगला प्रश्न है क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? साथियों इसका सही जवाब है 3 नंबर, व्यक्तित्व। साथियों यह था यूपी टेट 2021 जो 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ, जूनियर लेवल का CDP के 30 प्रश्न। आप लोग इसे बार बार देखें, बीएड, यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट में प्रश्न यहाँ से दोबारा रिपीट कर सकता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़।